नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आप सभी का स्वागत है। आज एक साधक के प्रश्न पर मैं ये जानकारी देने जा रहा हूँ। माता पीताम्बरा सभी का कल्याण करें। साधक का प्रश्न था कि क्या गुरुजी अपनी शक्ति जो है, अपनी शक्ति भी हमें भ्रमित कर सकती है? तो इसका जवाब हाँ है। अपनी शक्ति भी हमें भ्रमित कर देती है। और ये राजस्थान का साधक है। इस साधक को ने ऐसा स्वप्न में देखा कि उसकी माँ ही उसके लिए घातक है, ऐसा कुछ देखा। तो अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर माँ एक जैसी होती है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि माँ है तो वो गलत नहीं कर सकती बच्चों के साथ। ये कलयुग है, यहाँ सब कुछ संभव है। लेकिन यहाँ तो शक्ति भ्रमित करने वाली बात आ गई कि शक्ति भ्रमित कर रही थी। अपनी ही शक्ति उसको, अभी माँ से ज़्यादा लगाव था तो अपनी ही शक्ति उसको भ्रमित कर रही है, उलझा रही है। तो सावधान हो जाएं। सभी साधकों के लिए ये जानकारी ज़रूरी था, इसलिए हमने इस टॉपिक पर आज वीडियो बनाने का सोचा। तो अगर किसी भी व्यक्ति को उल्टा सीधा स्वप्न अगर दिखाई देता है, चाहे वो आपके पिता के प्रति हो, भाई के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, तो एकाएक जो है उनसे ना ठाने। हाँ, कभी कभी तो हमने यहाँ तक देखा है कि शत्रु पक्ष की, जब मान लो हम लोग जब जैसे कहीं लड़ाई चलती है, युद्ध चलती है, तो शत्रु पक्ष की जो शक्तियाँ चलती है तो वो भी भ्रमित करने पर तुल जाती हैं, वो भी भ्रमित कर देती है। आपको आपके गुरु के ही खिलाफ कुछ ऐसा चीज़ दिखाना शुरू कर देगी जो आप भ्रमित हो जाओगे। तो ये सब चीज़ से बचना होगा। ये सब चीज़ से तो हमें ये जान लेना चाहिए कि साधना में हमें कदम कदम पर परीक्षा देना पड़ता है। इसलिए अगर किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए या किसी भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे श्रेष्ठ ही हो, ये हो कोई भी सपोर्टर हो सकता है कि आपका वो बहुत बड़ा हितैषी है, सपोर्ट करने वाला है, हर तरह से मदद करने वाला है, और उसी के खिलाफ आपको कुछ ऐसा चीज़ दिखा दिया आप ही की शक्ति ने, और आप हो लिए एकदम कट हो गया उस पर्सन से। तो एक जो है सो ये सब तरह की खेल होता है साधना में। ये सब तरह की नाटकबाजी चलती रहती है, परीक्षाएं चलते रहते हैं। कई बार तो गुरु भी परीक्षा लेते हैं। अब हमें क्या किए थे, मैं अपना बीता बता रहा हूँ। उन्होंने एक ब्रह्म भेज दिया था साधना खंडित करवाने के लिए, और तकलीफ़ हुई। हालांकि मैंने जब दूसरे दिन उनको गुरुजी को फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो हंसने लगे। बोले कि तूने तो उस ब्रह्म को कि ऐसी तैसी फेर दी है, गाली वाली दिया है कि क्या करें। वो बैठ करके जो है कुछ दूरी पर बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारा पूरा जाप पूरा हो चुका था, वो थोड़ा सा बचा हुआ था, एक माला बचा होगा। तो जहाँ जप हमारा पूर्ण हुआ और सब क्रियाकलाप पूर्ण हुआ, इसके बाद उठे तो उस प्रेत आत्मा को बढ़िया से ऐसी तैसी फेरी। तो कई बार तो गुरु भी परीक्षा लेते हैं कि देखो ये कितने पानी में है, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ठीक ना। तो इस चीज़ से बचना होगा। अगर आप साधक हैं, आपको ऐसा कभी दिखता है कि आपके गुरु के खिलाफ कुछ दिखाई दे रहा, कि गुरु ही हमारे शत्रु बन रहे हैं, या माता पिता के खिलाफ कुछ दिख रहा है कि माता पिता ही हमारे शत्रु बन रहे हैं, तो ये सब चीज़ से बचना होगा। अपना भाई स्वप्न में तो कुछ भी देख सकते हो, ठीक है,
लेकिन आप जब जगोगे तब तो आपको पता चलेगा कि कौन है हमारा हमारे लिए सही। तो हमें सभी साधकों को यही कहेंगे कि सावधान रहें, और जिसके किसी के भी खिलाफ अगर कुछ दिखता है तो एकदम से लड़ाई ना कर लें। हाँ, ये सब शक्तियों का खेल होता है यार, ये कॉमन सेंस है। थोड़ा आप भी सोचो ना कि जो माता पिता आपका पालनहार हैं तो वो कैसे गलत कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर वो गलत नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब आपको सीधा सीधा भ्रमित किया जा रहा है, आपको अपने लक्ष्य से भटकाया जा रहा है। तो फिर ऐसा गलती नहीं करेंगे, सोच समझ करके काम करना चाहिए। ठीक है। और अब आगे हम बता रहे हैं माता पीताम्बरा से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान। ठीक ना, क्योंकि एक साधक और है ऐसा जो मेरे से पूछ रहा था कि बगलामुखी का दूसरा यक्षिणी कौन है। भाई हमें तो पता है कि एक ही यक्षिणी है इनकी, अगर आपको पता हो तो हमें बता दो दूसरा यक्षिणी कौन है। तो हमारे पास जो जानकारी है उसमें माता पीताम्बरा का नाम जो है 6 नाम है। पहला नंबर बलगामुखी, दूसरा नंबर बगलामुखी, तीसरा नंबर बगला, चौथा नंबर स्थिरामुखी, पांचवा नंबर पीताम्बरा, छठा नंबर ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहते हैं छठा नंबर में। और वैसे तो सहस्त्रों नाम है माता श्री का। अच्छा, अब इनका जो है जो दक्षिणाम्य न्याय जो मंत्र है, जो बीज है, वो है हृंग। हृंग ह र ई और अनुस्वार, ह र ई और अनुस्वार, हृंग। हृंग संपुटित, हालांकि इस विषय पर बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। कुल, माता श्री का कुल है श्री कुल। आचार, ये आचार मतलब दक्षिणाचार या वामाचार। तो अगर आप दिन में साधना करते हैं, दिन में भक्ति करते हैं तो दक्षिणाचार, और रात में करते हैं तो वामाचार। तो ये आचार हो गया इनका। अच्छा, अब इनके शिव कौन है? त्रयंबक, एक मुख रुद्र इनके शिव हैं। इनका गणेश कौन है? तो हरिद्रा गणपति इनके गणेश हैं। अब इनका भैरव कौन है? आनंद भैरव। आनंद भैरव इनके भैरव हैं। अच्छा, यक्षिणी, इनकी यक्षिणी जो है बिडालिका। अंग विद्या मृत्युंजय भैरव। बटुक, पंचास्त्र अग्नेय वरुण, पार्जन्य, सम्मोहन तथा पाशुपत, स्वप्नेश्वरी, ये सब अंग विद्या है माता श्री का। कुल्लुका, कुल्लुका एक मंत्र होता है। कुल्लुका क्या है इस विषय में भी अब बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पर केवल ये बता देते हैं कि इनका कुल्लुका क्या है। ओम छुंग छ्रोंग, ये इनका कुल्लुका है। या स्त्रिंग, और अगर स्त्रिंग या कुल्लुका का जप अगर करेंगे तो दाएं हाथ को सिर पर रख करके 10 बार जप करेंगे, वो भी विशेष परिस्थिति में, और दक्षिण मार्ग की साधना के लिए ये जरूरी है। अब सेतु, इनका सेतु है हृंग स्वाहा। महासेतु स्त्रिंग महासेतु। स्त्रिंग का जप हृदय पर भी करते हैं। अच्छा, निर्वाण ह्रोंग हृंग श्रिंग। दीपन, दीपन भी एक क्रिया है। और योनि बीज इंग, इंग मंत्र से संपुटित करके बगलामुखी मंत्र चलता है इस क्रिया में। तो ये माता पीताम्बरा के परिवार से संबंधित कुछ जानकारी
अच्छा, किसी मंत्र को शोधन करेंगे अगर, जीवंत करेंगे अगर, तो ह्रीं ओम स्वाहा। मुख शोधन करेंगे तो ऐंग ह्रीं ऐंग। शापोद्धार करेंगे अगर तो ओम ह्रीं बगले। रुद्र शापंग विमोचय विमोचय ओम ह्रीं स्वाहा। ऐसा बोल करके 10 बार जप करेंगे मंत्र का। उत्कीलन करेंगे किसी मंत्र का तो ओम ह्रीं स्वाहा। ठीक ना। तो ये हो गया माता पीताम्बरा मंत्र से संबंधित या माता पीताम्बरा परिवार से संबंधित कुछ रोचक जानकारी। और ये सदैव ध्यान रखें कि अपनी भी शक्ति ऐसी ऐसी चीज़ में फंसाने का प्रयास करती है। भाई सीधा कॉमन सेंस है, कोई भी एक साधारण सा आदमी आपको, आप अपने कंट्रोल में उसको करना चाहोगे, वो आसानी से आपको कंट्रोल में नहीं आने वाला। तो ये ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी शक्ति है, ये कहाँ से कंट्रोल में आ जाएगी और इतनी आसानी से। हमें हमारे गुरु के खिलाफ बताया, मतलब दिखाया गया, वो समय था दिखाया गया कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे ऊपर मारन का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने तो देखने के समय में तो देख लिया, और उस समय तो होश हवास सब खराब हो गया डर के मारे कि अब होगा क्या, अब गुरु ही दुश्मन बन गए हैं, बाप रे अब क्या होगा। सभी को होता भाई, लेकिन गुरु के प्रति अगर अटूट विश्वास और अटूट श्रद्धा है तो यहाँ आप इस मुसीबत से तुरंत बाहर निकल आते हैं। जैसे मैं निकल आया था बाहर, मैंने दूसरे दिन गुरुजी को फ़ोन मिलाया और कहा गुरुजी तो विशेष बात है, आप थोड़ा आ जाते तो ठीक था। उन्होंने कहा कि जो क्या विशेष बात है बताएगा फ़ोन पर। मैं कहा गुरुजी आप आ जाते तो ठीक था, इतना तो कृपा करिए, आप तो हैं यहीं पर, आ ही जाइए। उन्होंने कहा कि जो ठीक है टाइम मिलेगा तो हम आ जाएंगे, नहीं तो आज का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन उनका फ़ोन आधे घंटे के बाद आ गया। फिर जैसे हमारा फ़ोन कटा उसके आधे घंटे के बाद उनका फ़ोन आ गया। वो बोले कि तू